मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मूव वंस टू द एंड। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है जिस पर हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। हम कोई भी एक इंडेक्स चुने, इस तरह से चुनना है कि हमारा एस ऑफ आई जो इंडेक्स चुने वहां पर 1 हो और उसके नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो। हमारा करंट इंडेक्स पर एलिमेंट 1 हो और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 0 हो, हम उस इंडेक्स को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी एस ऑफ आई इस इंडेक्स पर करेक्टर है हमारा क्या होगा, 1 होगा। हम उसको या तो स्ट्रिंग के एंड तक ले जा सकते हैं या फिर जब कोई उसे 1 मिल जाए वहां तक उसे मूव कर सकते हैं। हमारे ith करेक्टर को हम राइट में मूव कर सकते हैं, कहाँ तक, या तो स्ट्रिंग के एंड तक या जब तक उसे नेक्स्ट 1 नहीं मिल जाता वहां तक हम मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें और हमने ये वाला इस 1 को चुना तो हम कहाँ तक मूव कर पाएंगे, इस 1 तक। हम इस 1 तक मूव कर सकते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 0 1 1 0 0 था, ये हमारा 1 मूव होके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 0 1। तो इस तरह से हम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमें वो रिटर्न करना है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि हमें मिनिमम नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को पहले यहाँ पर मूव कर दें, फिर उसके बाद इन तीनों वंस को 1 बाय 1 हम एंड में मूव कर दें, 1 1 1 1 0 0 0। तो हमारे 1 + 3 इस तरह से ऑपरेशन लगेंगे, टोटल हमारे 4 ऑपरेशन लगेंगे। वही हमें रिटर्न करना है। जब तक हम ये वाला ऑपरेशन कर पा रहे हैं कि हमारा ith इंडेक्स पर 1 हो और नेक्स्ट में 0 हो, तो हम i को राइट में मूव कर सकते हैं, कहाँ तक, या तो एंड ऑफ स्ट्रिंग तक या फिर उसे 1 मिल जाए वहां तक मूव कर सकते हैं। तो जब तक हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं हमें ऑपरेशन करने हैं और इस तरह से जितने मैक्सिमम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं हमें उसका काउंट रिटर्न करना है। नाउ हमें करना क्या है, हमें बेसिकली सारे वंस को राइट में मूव करना है। अगर राइट में कोई भी 0 होगा तो हम 1 को आगे मूव कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें सारे 0 को स्टार्टिंग में लाना है, सारे वंस को एंड में लेके जाना है और हमें ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। तो अगर हम देखें, हमें इस 1 को बेसिकली कहीं एंड में लेके जाना है, लास्ट में हमारे 3 वंस होंगे, उसके बाद हमें ये 1 को लेके जाना है। तो हमें 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। एक तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट जाएं, दूसरा तरीका क्या है कि हम रुकते रुकते जाएं। हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम स्ट्रिंग के एंड पर जा सकते हैं या अगर बीच में 1 है तो वहीं तक जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास चॉइस हो कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर रुकते रुकते जा सकते हैं, तो हम कौन सा पाथ पिक करेंगे। अगर हमारी मिनिमम की प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट वाला पिक करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करने होंगे तो हम रुकते रुकते जाएं, ये वाला पाथ फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम दोनों ही केसेस को देखते हैं कि अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करने होते तो हम क्या करते, हमें मैक्सिमम करने हैं तो हम क्या करेंगे। देखो, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव फाइंड आउट करने होते तो हम क्या चाहते कि जब भी इस 1 को कहीं पर जंप करना है तो वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में जंप करे। बेसिकली हमें हर एक 1 को एंड में मूव करना है। तो हमें पता है कि अगर हम राइट मोस्ट 1 से शुरू करेंगे तो वो सीधा एंड तक जाएगा, एक ही मूव में एंड पर पहुंच जाएगा। फिर सेकंड लास्ट पर आएंगे, वो भी एक ही मूव में लास्ट पर पहुंच जाएगा। फिर ये वाला भी एक ही मूव में पहुंच जाएगा और उसके बाद हमारे ये दोनों 1 भी लास्ट में पहुंच चुके होंगे, जैसे यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। तो ये 1 भी एक ही मूव में लास्ट पर पहुंच जाएगा। तो अगर हमारी मिनिमम की प्रॉब्लम होती तो हमें क्या करना था, हमें एंड से शुरू करना था। जब भी हमें इस तरह का मिलता कि 1 है और उसका नेक्स्ट 0 है तो हमें इस 1 को लास्ट में मूव कर देना था। तो अकॉर्डिंगली हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स आते। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स। तो उसके लिए हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा कि ये 1 डायरेक्ट एंड पर ना पहुंचकर हमारा रुकते रुकते पहुंचे। जैसे वो सबसे पहले जहां तक जा सकता है, सबसे कम डिस्टेंस में जहां तक ट्रैवल कर सकता है वहीं तक जाए। सबसे कम कितना करेगा, यहाँ से जो भी फर्स्ट 1 मिलेगा यहीं तक ही जाए। फिर उसके बाद हमारा ये 1 आगे जाएगा, ये 1 आगे जाएगा, फिर ये 1 आगे जाएगा। तो हमारे टोटल 4 मूव्स लगेंगे इस केस में। हमने क्या किया, हमने बीच के ऑब्स्टेकल्स को पहले मूव नहीं किया, हमने राइट से शुरू करने के बजाय लेफ्ट से शुरू किया ताकि ये 1 जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकता था उतना कवर करे और हमारे मूव्स मैक्सिमम हो। तो इसने मिनिमम कवर करके क्या किया, यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 को आगे मूव कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 को आगे मूव कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 को आगे मूव कर दिया। तो टोटल हमारा 4 स्टेप्स में काम हुआ। अगर हम ऑप्टिमली चाहते तो हम क्या करते, पहले इस 1 को मूव करते, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को। हम 3 मूव में ही काम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। जितना कम डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है उतना ही ट्रैवल कराएंगे। फिर नेक्स्ट में भी वैसे ही, फिर नेक्स्ट में भी वैसे ही, ताकि हमारे मूव्स मैक्सिमम हो। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, 1 0 1 0 1 0 1।
हमारे कुछ जीरोज है, कुछ वंस है। हम यहाँ से शुरू करें, इस वन को हमें सबसे कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा कि ये वन यहाँ पर आ जाए, ये वन यहाँ पर आ जाए। हमारा एक मूव लग गया इस वन को यहाँ पर लाने में। फिर हमारे दो वन हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस वन को मिनिमम डिस्टेंस पर लेकर जाना पड़ेगा, फिर इस वन को मिनिमम डिस्टेंस पर लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारे टू मूव्स में दोनों वन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे अगेन थ्री वंस आ गए। अब हमें इन थ्री वंस को एंड में लेकर जाना है। तो हम थ्री मूव्स में करेंगे, पहले इसको आगे ले जाएंगे, फिर इसको, फिर इसको। थ्री मूव्स में हम इनको एंड में ले जाएंगे। अब हमारा इस तरह से बचा ही नहीं कि वन या जीरो, हमारे सारे वन एंड में आ गए, सारे जीरो स्टार्टिंग में आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट से मूव करें, जैसे ही फर्स्ट वन आता है उसको एक आगे ले जाओ। लेकिन कब आगे ले जा पाएंगे, जब उस वन के बाद जीरो हो। जैसे अगर हमारा यहाँ पर वन 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 जीरो होता तो हम इसको मूव नहीं कर सकते, उससे पहले हमें इसको मूव करना पड़ता, फिर इसको मूव करना पड़ता, फिर हम इसको मूव कर सकते थे। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से लूप लगाओ। जब हमारा वन आ रहा है तो उसका काउंट स्टोर कर लो। हमारे तीनों वन एक साथ आ रहे, तो हमें इन तीनों को मूव करने के लिए कितने मूव लगेंगे, थ्री मूव लगेंगे। जब भी हमारी फर्स्ट जीरो आएगी उससे पहले जितने भी वंस होंगे उतने हमें मूव्स लगेंगे। तो हम लेफ्ट साइड से वंस का काउंट स्टोर करते जाएंगे। जैसे ही हमारी फर्स्ट जीरो आएगी हम प्रीवियस सारे वंस को आगे मूव कर देंगे। फिर कब तक मूव होंगे, जब तक हमें नेक्स्ट वन नहीं मिलता। यहाँ पर हमें नेक्स्ट वन मिला, फिर हमारे वन टू थ्री फोर, फोर वंस हो जाएंगे, तो इन्हें आगे मूव करने के लिए हमें फोर मूव्स लगेंगे और हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। और एक चीज का हमें क्या ध्यान देना है कि हमारी फर्स्ट जीरो, वंस के बाद जो फर्स्ट जीरो है केवल उसी से हमारे आंसर पर इंपैक्ट आ रहा है। उसके बाद कंसेक्यूटिव कितनी भी जीरो वो हमारे आंसर को इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे हमें फर्स्ट जीरो मिलती है हम वन को मूव करते हैं, लेकिन वन को वन स्टेप मूव करने के बजाय हम क्या करते हैं, जब तक उसे नेक्स्ट वन नहीं मिलता तब तक मूव करते हैं, यानी कि सारी जीरोस को एक ही मूव में स्किप कर देते हैं। इसीलिए हमारी फर्स्ट जीरो यही आंसर को इम्पैक्ट कर रही है। जो भी वन के बाद फर्स्ट जीरो है, जैसे ये वाली, फिर हमारी ये वाली, यही हमारे आंसर को इम्पैक्ट करेंगी। जो कंसेक्यूटिव जीरो है इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाएंगे। जब तक हमें वन मिल रहे हैं हम वन के काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे ही हमें फर्स्ट जीरो मिलेगी तो हमें क्या करना है, हमारे आंसर में अब तक जितने वन आए होंगे उससे इंक्रीमेंट करना है। और साथ में हमें क्या ध्यान रखना था कि हमारी कंसेक्यूटिव जीरो हो तो भी हमें केवल फर्स्ट जीरो इसी के लिए आंसर को अपडेट करना है। इन सारी जीरोस को इग्नोर करना है। वो हमने कैसे किया है, हमने एस आई माइनस वन इक्वल टू वन, कि इससे पहले जब हमारा वन हो तभी हमें हमारे आंसर में वंस को ऐड करना है। अगर उसके बाद जीरो आएंगी तो ये हमारा आई माइनस वन, ये हमारा वन नहीं होगा, तो ये स्किप हो जाएगा। इससे हम केवल फर्स्ट जीरो ही हमारे आंसर को इम्पैक्ट करे, ये हैंडल कर रहे हैं। अगर हमें वन मिल रहा है तो सिंपली हम काउंट स्टोर कर दे रहे हैं, वंस के काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। अगर हमें जीरो मिली तो हमें जितने वंस आए सबको आगे मूव करना पड़ेगा, उतने मूव्स लगेंगे। तो अपने आंसर में मूव्स को ऐड कर दे रहे हैं। बस ध्यान क्या रख रहे हैं कि हमारी कंसेक्यूटिव जीरो इनको हमें इग्नोर करना है, केवल फर्स्ट जो जीरो आए उसे ही हैंडल करना है। ये हम कैसे हैंडल करें, एस ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू वन, ये चेक लगा। और क्योंकि हम आई माइनस वन ले रहे हैं तो हमें क्या चेक लगाना पड़ेगा कि आई हमारा ग्रेटर देन जीरो हो, अदरवाइज ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है। तो इसलिए हमने ये आई ग्रेटर देन जीरो ये चेक लगाया है। लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमने सिंपली एक एन साइज का लूप लगाया है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ वन। थैंक यू गाइस।